आपके पास तो वो शक्ति भी थी जिसमें आप लड्डू बांट रहे आदमी को अपने पास बुला लेते थे। ये त्राटक से अचीव किया था। ये त्राटक, जब तुम त्राटक में माहिर हो जाते हो ना भाई, बड़ी बात से तो अभी भी है ना, मैं अगर कोई शादी में या मॉल में कहीं पे चले आओ, अगर मैं किसी को मतलब मैं जैसे ये मस्ती की बात हो गई, लेकिन गुरु में ये क्षमता इसके लिए होती है कि जब उसके सामने शिष्य आता है तो वो अपनी सिचुएशन बताता है, तो उसकी बॉडी या उसके चक्र को देख के त्राटक से, संकल्प से वो सारी चीजें चेंज कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, कर्म आगे पीछे वगैरह वगैरह। तो वो त्राटक एक ऐसी विद्या है जो तुमको स्टिल कर देती है, समझ रहे हो? तो तुम किसी का कर्म हटा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी के चक्र खोल रहे हो, किसी को हीलिंग कर रहे हो वगैरह, तो वो संकल्प से हो जाता है। वो संकल्प वहां तक पहुंचाने के लिए, जैसा तुम्हारे को एक तीर कमान चाहिए तीर को वहां पहुंचाने के लिए, लेकिन क्या हर किसी के हाथ में तीर कमान दे देंगे तो कर लेगा? नहीं। उसका निशाना वैसा होना चाहिए, उसको डॉट स्टिल होना चाहिए। वो सेम चीज ये विद्या त्राटक की है। तो ये त्राटक से कर सकते, किसी के अंदर जाप भरना, निकालना, किसी के दिमाग के अंदर या दिल के अंदर संकल्प डाल देना, ये किया जा सकता है। अब उनको आराम काम नहीं करता, लेकिन तांत्रिक विद्या तो फिर तो बैठी है ना, वशीकरण और वगैरह वगैरह, तो वो सब लेकिन कर सकते, कोई बहुत नॉर्मल सी बात। और ये भी मैंने योगी आनंद जी की वीडियो में देखा था कि वो त्राटक करते हुए किसी के सर पर देख के जब उसके नाम से पुकार तो बंदा पलट जाता था। तो ये इसकी प्रैक्टिस ही तो वो हम लोग धाम में करते, तो कई बार करते थे ऐसा। ये तो छोड़ दो, यहाँ तो देखना हो गया। ये ना करते थे कि अभी जैसे बैठे हुए ना हम लोग बाहर खाना खाने के लिए, और कोई बहुत पका रहा है, मान लो मैं अभी से अंदर बैठे हुए पक जाते थे ना हम लोग, कि वही ये झाड़ा लगाओ, चेक करो, तो बाहर आ जावे अपन ब्रेक पे। तो ब्रेक में बैठे हुए उनको पका रहा है ना, तो ऐसा लिटरली थॉट डाल देने के अंदर से कोई आएगा और चिल्ला के बुलाएगा कि भैया आपको बुला रहे, और फिर कोई भाग के आएगा बोले अमित भाई आपको भैया बुला रहे, और फिर जाना पड़ता था। किसी को रुकवा देना धाम में कि हम लोग आए, मेरे को आज भी याद है। वो थे, बहुत अच्छा खाना बनाते थे, और वो मैं धाम में हम लोग आए और वो आंटी जा रहे थे। बोले आंटी आप जा रहे हो? तो बोले अरे आप लोग आप आए हो, मैं तो 3 दिन से बेटा यही हूँ, मैं तो आज जा रही हूँ। बोले ऐसे कैसे जा रहे हो? अभी तो आज आप लोग आए, अभी तो आपको रुकना है। और बोले ऐसा मत बोलो, मेरी ट्रेन है। बोला खाना तो आपके हाथ का होगा। तो बोले रे भैया ऐसा मत बोलो, भाइयों की बेचारी भाग गई आंटी। और 2-3 घंटे के बाद में आंटी वापस आए और मेरे को आके उन्होंने मतलब ऐसा प्यार से कि तुम्हारी वजह से मेरे को आना पड़ गया। मैं स्टेशन पहुंची और मैंने देखी मेरे रिश्तेदार लोग इस धाम में आ रहे, तो मेरे को उनके साथ वापस आना पड़ गया। तो बोले आप, बोले आपने 3 दिन यही रुकी? बोला अच्छा ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी बात है, लेकिन ऐसे बड़े लेवल पे तो क्या नहीं कर सकते यार। कहीं में अगर कोई सिर्फ मानसिक जाप करते रहे और ध्यान बिल्कुल ना करे तो क्या होगा? अगर कोई सिर्फ मानसिक जाप करते रहे, ध्यान बिल्कुल भी ना करे ना, तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा स्पिरिचुअली, दुनिया से अलग होते चले जाएगा, एकांत में रहना शुरू करेगा, और उसको ध्यान करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको 24 घंटे ध्यान चलता ना, वो स्टेज रहेगा, लेकिन उसके एक्सपीरियंस 5 या 10% ही होंगे, समझ रहे हो? ध्यान करने वाला मानसिक जाप करते हुए जो 24 घंटे ध्यान करेगा, जब वो एक्सपीरियंस करेगा तो वो मान लो 100% पे कर रहा होगा ना। तो जो ध्यान नहीं करता उसके भी 24 घंटे ध्यान ही होगा, लेकिन सिर्फ 10% एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन के साथ। और प्लस फिर वो बहुत एकांत में रहेगा, बहुत कम लोगों से मिलेगा, दुनिया का झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, जहां निकलोगे बस सब जगह झूठ ही देखने को मिलेगा। तो फिर एकांत में रहने लग जाओगे और लोगों के काम होने लग जाएंगे, सच्चे लोगों के काम होने लग जाएंगे। जो वो लोग भी आएंगे तो तुम्हारा दिल उनके जैसा भी मेरा हाल होता है वैसा होगा, लेकिन जो सच्चे लोग, जो सही में मार्गदर्शन के लिए जो लोग आएंगे, उनका बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा है। प्लस तुम्हारे घर की तकलीफें वैसी ही रहेगी, और तुम मतलब घर वाले कोसेंगे, लाइफ का पर्पस नहीं पता चलेगा, खुद क्वेश्चन मार्क में रहोगे, सब पूरी दुनिया के काम होंगे लेकिन तुम्हारे जीरो रहेंगे, तो तुमको वो वाली रियलाइजेशन होगी कि भाई दुनिया के लिए दुआ करता उसका हो जाता लेकिन अपना नहीं होता, समझ लो? तो वो वैसे वाले स्टेज में रहोगे। अब क्योंकि तुमको ज्ञान दे दिया है कि भगवान ने मुक्ति है, तो फिर हो सकता है, लेकिन वो कभी ना कभी डाउट तो आता है, ऐसे है। ज्ञान वही ना एक्सपीरियंस करवाता है, तो दूसरों के पास फिर ज्ञान के लिए नहीं जाओगे, सब